अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो जी ये जो व्लॉग है ये स्वीडन की ही सीरीज़ का एक व्लॉग है। तो जो अब से मैंने सोचा है कि मैं ऐसा करूँगी कि जो स्वीडन की सीरीज़ के व्लॉग होंगे तो जो पिछला व्लॉग होगा उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगी, तो आप ज़रूर वो भी चेक कीजिएगा जाके। तो इस व्लॉग में हम लिंक शॉपिंग में ही थे और लिंक शॉपिंग में हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा चर्च देखने। तो आपको भी दिखाते हैं और एज़ यूजुअल हम भाई को फॉलो कर रहे हैं इस व्लॉग में भी, क्योंकि भाई जो है पूरे स्वीडन के टूर पे हमारा गाइड था। तो भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं हम। तो ये आई थिंक ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ से अगेन हम लेफ़्ट जाएंगे और फिर चर्च आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा चर्च था, पुरसकून सा। तो आपको भी दिखाते हैं और फिर मैं साथ साथ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मुझे कैसा लगा था और दूसरों को कैसा फ़ील होता होगा जब वो मस्जिद में आते होंगे और हमें कैसा महसूस होता है जब हम किसी चर्च में जाते हैं। तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन से सेक्ट का उनका चर्च था। तो ये आपको थोड़ा सा साइड पे नज़र आ रहा होगा चर्च की बिल्डिंग। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो ये आप बाहर से चेक करें, काफ़ी इसको मेंटेन रखा गया है और काफ़ी पुराना चर्च था, लेकिन बिल्डिंग को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये बहुत पुराना है, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और बाहर की तरफ से बहुत ही प्यारा व्यू। ये इसका मेन गेट नहीं है, ये साइड से अंदर जाने का रास्ता था। अभी मैं आपको इसकी मेन जो एंट्रेंस है वो भी दिखाती हूँ। ये जो है ये इसकी मेन एंट्रेंस है। तो ये यहाँ से आप पूरा व्यू चेक कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी ऊंचा है ये, और इसके इर्द गिर्द इन्होंने पार्क वगैरह भी बनाया हुआ था। तो ये इसका पहले बाहर से आप व्यू चेक कर लें तो फिर हम अंदर चलते हैं। तो ये जी हम अंदर आ चुके हैं। अंदर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो काफ़ी खामोशी। ऑफ कोर्स इबादत गाहों में हमेशा खामोशी ही पाई जाती है, कोई वैसे ऐसे कोई तकरीब यहाँ पे नहीं चल रही। अदरवाइज़ क्योंकि हम शायद वीकडे में आए हैं, संडे को कोई इनकी प्रेयर वगैरह होती होगी। मुझे तो इसके बारे में इतना इल्म नहीं है। तो काफ़ी सिमिलैरिटी होती है। मैंने काफ़ी सारे चर्च जर्मनी में भी विज़िट किए हैं, स्वीडन में भी विज़िट किए हैं, तो हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा चर्च किस सेक्ट का है। जैसे शायद कोई गैर मुस्लिम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सी मस्जिद सुन्नियों की है, कौन सी शियों की है, कौन सी बरेलवी की है। इसी तरह हम भी इतना कोई ख़ास जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, हम भी शायद डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इन सारी चर्चेज़ में मुझे एक जो कॉमन बात ये लगती है कि इनका आर्किटेक्चर काफ़ी हद तक सेम होता है। और ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी हर चर्च में ज़रूर होती है। मुझे लगता है यहाँ पे खड़े होके जो इनके फादर होते हैं या कोई मजहबी शख्सियत जो होती है वो शायद कोई खुतबा वगैरह देते हों, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। लेकिन इस तरह की जगह को काफ़ी ज़्यादा सजाया जाता है। और हज़रत ईसा की जो सलीब का वाक़या है उसको चर्चेज़ में काफ़ी पोर्ट्रे भी किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं वो सेंटर में हज़रत ईसा हैं और ये मेन जगह है, सलीब का निशान है।
ये कुछ चीज़ें रखी गई हैं, इनके बारे में मुझे नहीं पता। ये बच्चों का कोई सेक्शन था और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है मुझे इस बात को कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे कोई था भी नहीं गाइड करने के लिए जिससे कोई बंदा पूछ ले बातें। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी पेंटिंग भी नज़र आई थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये उसमें ये वाक़या जो स्लीप हुआ था उसको पोर्ट्रे किया गया है कि उस वक़्त वहाँ पे क्या हालत थी, बाकी लोग क्या कर रहे थे और क्या कुछ हुआ है। सारी डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है और मेरे ख़्याल से ये भी बताया गया है कि हज़रत ईसा को फिर स्लीप से कैसे उतारा था उनके जो साथी थे, उनको मानने वाले जो थे। तो ये आगे एक और सेक्शन है, उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि ये किस पर्पस के लिए है। ये काफ़ी पुराना सेक्शन था और ये भी कुछ चीज़ें हैं। तो अगर किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, अगर कोई किसी को इसके बारे में इल्म हो। ये भी एक पेंटिंग थी बहुत अच्छी सी। ये जो एक साइड पे सेक्शन है, ये लोगों की पर्सनल चीज़ें हैं। लोगों ने पर्सनल चीज़ें यहाँ पे ला के रखी हुई हैं अपने घरों से या फिर आई डोंट नो कहाँ से। और ये जो है यहाँ पे आप कैंडल भी जला सकते हैं, प्रे करते हैं लोग यहाँ कैंडल जला के। तो यहाँ पे कुछ लोगों की पर्सनल पिक्चर्स भी थी, बच्चों की शायद जो फोत हो चुके हैं उन, जैसे ये साइड पे आप देख सकते हैं बच्ची छोटी की पिक्चर है और ये तो शायद हज़रत ईसा को ही यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। तो ये ज़्यादा पिक्चर्स हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की यहाँ पे बनाई गई हैं, उनको दिखाया गया है यहाँ पे। ये सारा मुजस्समों की सूरत में ये चीज़ें पोर्ट्रे की गई हैं। तो सबसे जो अच्छा मुझे मुजस्समा लगा था वो ये हज़रत मरियम और हज़रत ईसा का। तो ये था एक छोटा सा विज़िट इस चर्च का लिंक शॉपिंग में। तो आप भी कभी जाएं तो ज़रूर विज़िट करें। तो इसके साथ ही ये व्लॉग ख़त्म। तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।